हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोग घर बैठे खुद से पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज हो गया है, वेबसाइट चेंज हो गए हैं, काफ़ी सारे उसमें ऑप्शन चेंज हो गए हैं। अब नए ऑप्शन के साथ हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं उनके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए, जिसकी सहायता से आप पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप कहीं भी, जैसे आप इंडिया के रहने वाले हैं, अगर आप जैसे इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं घूमने के लिए या फिर किसी काम के सिलसिले से, तो आपको ज़रूरत पड़ने पड़ती है पासपोर्ट की। तो पासपोर्ट एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन करने के बाद आपको नज़दीकी जो भी आपका जो पासपोर्ट ऑफिस होगा वहाँ पे आपको जाके वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। वेरीफाई कराने के बाद आपके नज़दीकी थाने से आपका इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी होने के बाद यहाँ से जब आपके थाने से जो मतलब वेरिफिकेशन क्लियरेंस यहाँ से भेज दिया जाता है, तो आपका जो पासपोर्ट होता है वो बन के आपके घर तक आ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट को अप्लाई करेंगे, ताकि अप्लाई करते समय इसमें किसी भी तरह का कोई गलती ना हो। क्योंकि पासपोर्ट में अगर आप एक बार कोई गलती कर देते हैं तो उसको सुधार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि आप तो जब भी अप्लाई करने बैठे तो उसमें गलती ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ को बारीकी से फॉर्म को भरें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको कि अप्लाई करना कैसे है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना ब्राउजर यहाँ से ओपन कर लेना है। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो सर्च बार है, आपको यहाँ पे सर्च करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। जैसे आप यहाँ पासपोर्ट सेवा सर्च करते हैं तो ये जो फर्स्ट लिंक है आपको यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, ये कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉगिन और रजिस्टर। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। हालांकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम आ गए यहाँ पे लॉगिन पेज पे। ठीक है, आपको यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। जो कि अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड से आप रजिस्टर किए होंगे उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जितने भी अप्लाई किए हुए थे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको सर्विस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश और इशू पासवर्ड पे क्लिक करना है, पासवर्ड पे। यहाँ पे आपको इस तरह का दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे एस्केप फॉर नाउ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे तीन चीज़ें पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पासपोर्ट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो आपका फ्रेश पासपोर्ट है, नया है, या फिर उसको पुराना पासपोर्ट को री इशू करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा नया पासपोर्ट है तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक रखूँगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉर्मल चाहिए कि तत्काल चाहिए, तो अब मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो पासपोर्ट का जो बुकलेट हो वो आपका 36 पेज का चाहिए कि 60 पेज का चाहिए। तो मुझे 36 पेज का चाहिए, तो अब मैं इसको 36 पेज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ अप्लीकेंट का डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, आपको करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट में वहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई आपका कोई और भी नाम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है नाम तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो रखिएगा। उसका बाद यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको यस करिएगा, अदरवाइज उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। आपका जन्म इंडिया में हुआ है कि इंडिया से बाहर हुआ है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जहाँ पे जन्म हुआ है उस जगह का, गांव का नाम या फिर शहर का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पूछा है कि मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादी आपका हो गया है तो आप यहाँ पे शादी डाल सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा है सिटीजनशिप ऑफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडिया भाई, अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं कि बर्थ, ठीक है, या फिर डिसेंट, मतलब जो भी आपको इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चूंकि बर्थ ही आप डालिएगा सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पूछ रहा है कि पैन नंबर, यानी इफ अवेलेबल, अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड अवेलेबल है तो डाल सकते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो उसको नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि ये एप्लीकेंट टाइप, मतलब ये एप्लीकेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, या फिर खुद का कंपनी है, या फिर अपना
खुद कमाते हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट है, उसमें से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ अदर योर पेरेंट्स, ठीक है, इन केस और माइनर, तो यहाँ पे आपको नो पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब ये पढ़े कहाँ तक है, ठीक है। तो ये अगर मैट्रिक और मैट्रिक से ऊपर पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे 10th पास और एबव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो नीचे ऑप्शन होगा इस ईयर और नॉन इस ईयर, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, शरीर में कोई कटा फटा तिल का निशान होगा तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने देंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं इस डिटेल को भर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे वाले स्टेप पे चल के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला बन जाते हैं, पूछा है फैमिली डिटेल्स, ठीक है। अब फैमिली डिटेल्स में इनके माता पिता का नाम जो होगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है इनका पूरा एड्रेस, ठीक है, इनका घर पता जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है, पूरा टोटल यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है, विलेज डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी इनका थाना पड़ता है उस थाना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। या कोई दूसरा ही पता होगा तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इनका डिटेल्स भर देता हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी इनका मतलब करीबी रिश्तेदार या फिर दोस्त या जो भी होंगे उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। जैसे मैंने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो भी डिटेल्स पूछ रहा है आपको यहाँ पे सब भी नो कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह से सवाल पूछा जाता है जिसमें आपको सबके नो करना है, ठीक है। इसमें आपसे यही पूछता है कि आपने पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया था तो आपको नो ही करना है, कि आपका पासपोर्ट खो गया था तो आपको नो करना है। क्योंकि हम यहाँ पे नए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी डिटेल हम भरेंगे यहाँ पे सब एकदम फ्रेश भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी सारा डिटेल्स दिया गया है तो इस सारे डिटेल्स को आपको यहाँ पे नो पे ही रखना है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबके नो करने के बाद आपको आगे आने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो इनका है वो सारा दिख जाएगा। आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ वर्क में क्या आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने मान लीजिए कि आप दे दिए पैन कार्ड, दे दिया आपने। इसका दूसरा दूसरा आधार कार्ड और यहाँ तीसरा नॉन ईयर के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैलेंस डाल देना है और यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा सबमिट वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं आपके सामने किस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पहले इसको प्रिंट के लिए रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इस तरह डिटेल्स आएगा तो सबसे पहले डिटेल्स को आपको अच्छे से मिला लेना है, देख लेना है, समझ लेना है ताकि कोई गलती ना हो। अगर गलती नहीं हो तभी जा करके आगे आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने इसके यहाँ से इस तरह के एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिया गया रहेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली प्रिंट एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है ये पेज डाउनलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप सब कुछ आपका वेरीफाई सही हो जाता है तो आपको यहाँ पे सर्विस वाला से दोबारा से क्लिक करके आना है। सर यहाँ पे होम पे आ जाना है, ठीक है। होम पे आने के बाद यहाँ सबसे ऊपर जो है नाम आ जाएगा तो आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे जो यहाँ का भी इनका शेड्यूल अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको उसका सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखा देगा कि आपको किस डेट में आपको स्लॉट मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20, 21, 24, 25 और 27 को अपॉइंटमेंट खाली है तो इस डेट में इनको मिल जाएगा। तो आप जैसा आप डेट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा मेक पेमेंट, तो आप यहाँ मेक पेमेंट पे आएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। इस तरह का एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसा पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप पूछा कि ऑल रिलेटेड अपॉइंटमेंट सेलेक्ट डेट आर बीइंग बुकिंग प्लीज सेलेक्ट अनदर डेट शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दूसरा डेट लेना है 20। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप पासपोर्ट घर बैठे खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तब मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।